राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव आचार्य ग्रंथ चिंतामणि में फरमा रहे हैं, चामर छंद में महापुरुषों ने फरमाया कि पूरे जीवन परमात्मा को याद नहीं किया, जब प्राण निकल गए तो फिर क्या गति हुई, उस जीव की गति फरमा रहे हैं गुरुदेव कि जब प्राण निकले तो फिर जब 84 में पहले नरक में क्या गति हुई। हृदय ध्यान नहीं धार्यो, अंतर रोग विस्तार्यो, करसू कियो सुकृत नाई, गोला दिया हाथा माई। हृदय ध्यान नाही धार्यो, कभी हृदय में राम जी का ध्यान धरा ही नहीं था, पूरा समय निकल गया, कभी राम का नाम रखा नहीं मन में। अंतर रोग विस्तार, रोगों का विस्तार किया, विकार ही विकार से रोग ही रोग बढ़ा लिए। करसू कियो सुकृत नाई, हाथ से कभी कोई सुकृत किया ही नहीं, हाथ से किसी प्रकार का कोई सुकृत नहीं किया। गोला दिया हाथा माई, तो फिर उसके हाथ में गोले रखे गए। फिर जब प्राण निकल गए ना तो नरक की गति बता रही, क्योंकि उसके हाथ में आग के गोले रखे गए, आग के गोले रखे गए। कियो नहीं साध को दीदार, निजरिया में खमारे साथ, कभी साध का दीदार आंखों से करा ही नहीं, साध सुहाई नहीं, पूरी उम्र में साध सुहाई नहीं, तो निजरिया में खमारे साथ, तो फिर उसकी आंखों के अंदर वो लोहे के घुसाए गए, लोहे के सरिये घुसाए गए कि ले इन आंखों का प्रयोग तूने कभी राम जी के दीदार के लिए नहीं किया। तो आंखों में लोहे के जरिए दर्शन जात असला क्यों, बेलू तप्त में ना क्यों। दर्शन जाने में तेरे को बड़ा आलस आता था, बड़ा आलसी था, तो फिर गरम गरम बालू रेत में डाला गया। अब ये कहाँ है, ये सब गर्भ, बाहर कोई चीज नहीं है। गर्भ में उस जीव की इतनी स्थिति बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त होती है। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाई। महापुरुष हमारे यदि राम का नाम नहीं लिया तो दुख तो अनेक मिलने वाले हैं, उसका क्या वर्णन करें। कुछ अपने को कुछ एक बताया, बाकी 84 के दुख अनंत 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 है। महापुरुष फरमाते हैं कि जब भजन नहीं किया तो उसके दुख अनंत है, कहाँ तक मैं बताऊं। कहता ओढ़ ना ही आवे, दुख को पार ना ही पावे। कहने में इसका कोई ओढ़ ही नहीं है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, उन दुखों का कोई पार ही नहीं है। दोहा लख 84 भुगतता, बीत जाए जुग चार, पीछे नर्तन पाएगा ताते राम समार। लख 84 भुगतता, बीत जाए जुग चार। महापुरुष हमारे फिर 84 में जब मनुष्य जन्म मिला, उसके बाद में 84 में 4 जुग तक यानी 17 लाख सब मिला के इतना होता है। इतने लाख साल तक जीव को भटकना है। लख 84 भुगतता, बीत जाए जुग चार, पीछे नर्तन पाएगा ताते राम समार। 4 जुग बाद तेरे को कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, इसलिए अभी चेत जा, अभी चिंतामणि सुनिए तो अभी चेत जा, अभी राम को संभाल ले। राम नाम रसना रटो, पालो शील संतोष, दया भाव खम्या गो, सहो रहो सकल निर्दोष। राम राम रसना रटो, पालो शील संतोष। रसना से राम का नाम रसना से राम का नाम रटो, शील और संतोष को धारण करो, शील और संतोष को धारण करो। दया भाव क्षम्या गो, दया भाव रखो, क्षमा भाव रखो, क्षमा भाव रखो, दया भाव रखो, रहो सकल निर्दोष। इनमें जो सबसे कठिन है ना, वो एक क्षमा भाव। इसलिए बोला गया ना कि क्षमा वीरस्य आभूषणम। तो पहले मैं सोचा करती थी क्षमा कैसे वीरों का आभूषण है, क्षमा कैसे, क्योंकि हृदय की जो अंदर की गठाने है ना, वो खुलती नहीं, वो क्षमा से खुलती।
वो क्षमा सबसे कठिन तत्व है सबसे, कि किसी को क्षमा, ऐसे संसार में तो चलो क्षमा मांगी क्षमा मांगी क्षमा, वो क्षमा अलग है। मन के सारे भेद खुल के, अंदर की सारी गठाने खुले, उसको वो क्षमा सबसे, इसलिए वीरस्य आभूषण उसको बोला। पहले बहुत विचार आता था कि क्यों है, पर अब आके वो जब हृदय के अंदर गुरुदेव बताते कि देख ये चीजें, ये कुंठा मन से जाती नहीं है, वही कुंठा क्षमा भाव से जाती है। किसी के प्रति कोई कुंठा भाव आता है ना, वो क्षमा भाव से जाता है, वो बड़ा कठिन है, वो सबसे कठिन है, वो सबसे। ऐसे बाढ़ वाला क्षमा पर्व इसलिए बनाया गया होगा कि चलो ठीक है, शत्रु से भी क्षमा मांगो, इससे भी, लेकिन वो तो एक बार मांगी, पर मन के कुंठा भाव यदि चले जाते तो पूरा समाज सुधर जाता, ये सुधर जाता। पर कई महापुरुषों ने चलाई थी उसको कि क्षमा पर्व। अब उस पर्व के पीछे बहुत रीजन रहे, वो असाधारण पर्व नहीं है, असाधारण पर्व है। एक बार मुंह से तो क्षमा कह दिया, लेकिन मन की कुंठा जानी चाहिए, मन की कुंठा जानी चाहिए, इसलिए पीछे स्टूल तो दे दो। राम नाम रस, राम राम रसना रटो, दया पालो शील संतोष, दया भाव क्षम्या गहो, रहो सकल निर्दोष, सबसे निर्दोष भाव रखो, किसी में भी दोष मत निकालो। यो झूठो संसार है, झूठ कुटुम्ब को हेत, ये संसार कैसा है, संसार झूठा है, कुटुम्ब का हेत भी झूठा है, परिवार का हेत भी झूठा है। महापुरुषों ने पहले तो अपने को पूरी चिंतामणि में बताया कि तू पैदा कैसे हुआ, तू आया कहाँ से, तूने बचपन से वृद्धावस्था तक किया क्या, तेरी सारी क्रियाएं क्या रही, अंत में तू क्या साथ में लेके गया, और जब चला गया उसके बाद की गति फरमा रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति होगी। इसलिए अब अपने को सार बता रहे हैं कि करना क्या है। यो झूठो संसार है, झूठ कुटुम्ब को हेत, सारे कुटुम्ब का हेत तेरा झूठा है। झूठे मृग जल ध्याय के, भूलियो मूड अचेत, झूठे मृग जल को ध्याया, जैसे वो हिरण होता है ना, वो मृग जल को देखता है, लेकिन वो मृग जल सत्य नहीं है, वो झूठा मृग जल है, वो झूठा मृग जल है। भूलियो मूड अचेत, उसमें तू भरमा गया इस झूठे में, कि वो जब हिरण होता है वो झूठा, वो पानी की चमक देखता है और भागा जाता है। असली जो पानी होता है ना, उसमें चमक नहीं होती तो उसको नहीं पीता है। वो एक चिलकारी पड़ती है ना, उस चिलकारी उस चमक के पीछे भागता अंत में प्यासा ही मर जाता है। ऐसे जो जीव है वो सुखों के पीछे भागता कि अब सुख मिलेगा, अब सुख, वो सुख कभी मिलते नहीं, और असली सुख घट के अंदर है, वो तो कभी लेता ही नहीं। असली सुख कहाँ है, घट के अंदर है, बाहर के सुखों में, बाहर के इसमें दुखी होता है। इसलिए महापुरुष हमारे अपने को मूड के रहे, मूर्ख के रहे, भूलियो मूड अचेत, हे मूर्ख तू इसको भूल गया। चामर छंद में, अब मैं दे हूँ झूठ बताए, सुनियो प्रीत सूचित लाए, दिसे दृष्टि में जेता, ते सब जाहेंगे तेता। महापुरुष हमारे अब मैं और झूठ बता रहा हूँ कि सारी बातें झूठ है। ये इन झूठ के बारे में और फरमा रहे हैं कि जिसको तू सत्य जान रहा है वो भी सत्य नहीं, परिवार तो सत्य है ही नहीं, लेकिन सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है। सुनियो प्रीत सोच तलाए, अपन सुनते नहीं है ना, यहाँ आने के बाद भी सुनते नहीं, इसलिए महापुरुष कह रहे प्रीति से सुनो, चित्त मिला के सुनो, दी से दृष्टि में जेता, जो भी तेरे को संसार में दृष्टि में दिखाई दे रहा है, ये ते सब जाएंगे तेता, वो सब जाएंगे, वो सब जाएंगे। रहे नहीं विष्णु ब्रह्मा महेश, रहे नहीं शेष भू नरेश, रहे नहीं धरण अरु आकाश, जासी मेरु मंडप कैलाश। रहे नहीं विष्णु ब्रह्मा महेश, न तो विष्णु रहेंगे, न ब्रह्मा रहेंगे, न महेश रहेंगे। रहे नहीं शेष भू नरेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि में प्रतिपालना करने वाले तीनों माने जाते हैं सृष्टि को चलाने में, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत्य नहीं है, वो भी नहीं रहने वाले हैं, वो भी रहने वाले नहीं है। रहे नहीं भू नरेश, महापुरुष हमारे शेष नाग जी तो नहीं रहेंगे, इस धरती के राजा नहीं रहेंगे। रहे नहीं धरण अरु आकाश, धरती नहीं रहेगी, आकाश नहीं रहेगा। जासी मेरु मन कैलाश, कैलाश जिसपे शिव जी भजन करते हैं वो कैलाश पर्वत भी नहीं रहेगा, उस कैलाश को अपन पवित्र मानते हैं, कैलाश की परिक्रमा करते हैं, वो भी नहीं रहने वाला है, वो भी नहीं रहने वाला है। नहीं रह सरित सागर साथ, नहीं
नैदर सूर शशि कुशलात नैर सरित सागर सात। न तो नदियां रहेगी, न 7 समुद्र माने जाते हैं, 7 समुद्र नहीं रहेंगे। अब समुद्र तो कितने अपार, न तो नदियां रहेगी, न 7 सागर रहेंगे। नई दर सूर शशि कुशला, न धरती रहेगी, न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, ये कुछ नहीं रहने वाले हैं। नई र पवन पानी बीर, न तो पवन रहेगा, न पानी रहेगा, ये सब अस्थिर ना ही थी। ये सब अस्थिर, कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं है। नैर मेघ माला इंद्र खासी काल कर कर छंद। नैर मेघ माला इंद्र, मेघ माला नहीं रहेगी, बादल नहीं रहेंगे, इंद्र नहीं रहेगा। और खासी काल कर कर छंद, काल सबको खा जाएगा। यानी कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, ये जो रचना है, ये परमात्मा की रचना तुरंत समेटनी आ जाएगी। अपन इनको सत्य जान रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। नैर धर्म धर्म का दूत, जासी माई माँ का पूत। न तो कोई धर्म है, न धर्म का दूत रहेगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा। ये अपने को जो धर्म के दूत आएंगे, धर्म के दूत आएंगे, न तो धर्म न धर्म का दूत। जासी माई माँ का पूत, जितने भी माँ के पूत हैं सब चले जाएंगे। उलझा जाए सब ही बीत केता, उपजा जाए सब ही बीत केता। कहूँ कर कर चीत, समझे से न में स्याणा, न जाने अंध निज ज्ञाना। उपजा जाए सब ही बीत, महापुरुष हमारे जितना भी उपजा है, यानी कि जितना भी पैदा हुआ है, चाहे वो सूरज हो कि चंद्रमा हो कि धरती हो कि समुद्र हो, सब उपजे में। अपन तो है ही है, अपन तो बहुत साधारण बात है। अपनी तो उम्र ही क्या है, अपनी उम्र तो 60 70 80 साल, पृथ्वी तो खरबों साल पुरानी। अब अपन 70 साल में जाल बुन के धरती को बदलना चाहते, अपनी मूर्खता देखो। कहाँ 70 साल, कहाँ खरब साल। राजा महाराजा अवतार आए, अवतार ये सृष्टि को बदल नहीं पाए, अपन क्या बदल लेंगे, अपन क्या। लेकिन अपन 70 साल में ऐसा जाल रचते, ऐसा जाल 24 घंटे जाल रचा, ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। पूरे 70 साल में अपन खरबों साल पुरानी सृष्टि को बदलना चाहते, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं हो सकता है। उपजा जाए सब ही बीत केता कहूँ, और सबकी उम्र इसी में ही जाती है पूरी उम्र इसी में जाती है। क्या किया, 80 साल जाले बुनते रहे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मन बाणिया है ना, 24 घंटे हिसाब किताब लगाता है, 24 घंटे जाल बुनता रहता है, आता जाता कुछ नहीं हाथ। और आया जी और चला क्या, खाली का खाली केता कहूँ कर कर चीत। महापुरुष हमारे क्या क्या मैं याद कर करके बताऊं। समझे से न में स्याणा, समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। न जाने अंध निज ज्ञाना, लेकिन महापुरुष हमारे जो अंधे हैं ना, तो वो निज ज्ञान को जानते नहीं है। कहाँ शंका सी ब्रह्माचलन, कियो मच्छ होई निर्दलन। कहाँ गिरु मेरु कूरम ज्योत्यो, धार्यो पीठ सायर मथ्यो। कहाँ शंका सी ब्रह्माचलन, एक वो शंख राक्षस था, शंख राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी से छल किया, छल किया, सब वेदों को कब्जे में ले लिया, सब वेदों को कब्जे में ले लिया। फिर कियो मच्छ होए निर्दलन, फिर मत्स्य अवतार लेके फिर उसको मारा गया, राक्षस को उसको मारा गया, उसको मारा। कहाँ गिरु मेरु कूरम ज्योत्यो, और कहाँ गिरु मेरु कूरम ज्योत्यो, कछुए के ऊपर, कछुए के ऊपर पर्वत रख के और उसको सायर को मथा गया, मथा गया। धरियो पीठ सायर मथ्यो, समुद्र मंथन किया गया। कहाँ ऋणाक्ष धरणी हरि, ये सब लीलाएं हैं, और अपन इन लीलाओं को समझते हैं कि इससे अपने को पुण्य मिलेगा, इसलिए अपन सुनते कहानियां। तो महापुरुष हमारे ये भी सत्य नहीं था। सोचो, इतने बड़े बड़े अवतार हुए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं बता रहे कि धरती का भी हरण कर लिया गया। अब कहाँ धरती, धरती का भी हरण करके कोई ले गया, फिर उसको भी मारा गया। तो महापुरुष हमारे बताओ, जब यही सत्य नहीं रहा तो तुम क्या सत्य हो, तुम क्या सत्य हो। कहाँ हिरणाक्ष धरणी हरि, धरती को ही हर लिया, धरती को ही चुरा लिया। जहाँ हित दे बराह धरी, तो बराह अवतार जिसको अपन छूते भी नहीं, सुअर, अपन जिसको छूते भी नहीं, बराह अवतार लेकर उसको मारा गया, बड़ा अवतार लेकर उसको मारा गया। और धरती को ही चोरी कर ली, धरती को लेके छुप गया।
अब बताओ कहाँ उसमें कितनी ताकत होगी। जिसने धरती को ले लिया वो इंसान, वो कितना ताकतवर होगा, कितना ताकतवर होगा। तो जाहित दे बराधरी, मारियो असुर की नो नाश, मेटी धरती री त्रास। उस असुर को मारा गया। वरा अवतार धारण करके परमात्मा ने उसका नाश किया, फिर धरती की त्रास को खत्म किया। कहाँ हिरणाक हरि सुद्रो, कियो पुत्र सु अतिब्रो। कहाँ तो हिरण्यकश्यप था जो हरि का द्रोही था, उसने पुत्र का ही विरोध किया, पुत्र को इतना सताया। पुत्र को जब हरि धरियो नर हरि रूप, राख्यो भक्त मारियो भूप। जब हरि धरियो नर हरि रूप, तो फिर परमात्मा ने नरसिंह का अवतार धारण किया। नरसिंह का अवतार धारण किया, राख्यो भक्त मारियो भूप, पर भगत की लाज रखी और राजा को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा। बलि के धार्यो बावन रूप, जिग में जाए जाच्यो भूप। सो पाताल में लियो जाए, भूपन निजर आवे नाय। बलि के धरियो बावन रूप, ये मतलब कितने कितने रूप धारण किए, कैसे कैसे परमात्मा ने कैसे कैसे अवतार को बनाया। अवतार धारण करके कैसी कैसी लीला रची, वो फरमारे पर ये लीला भी सत्य नहीं थी। अपन सोचते हैं लीला सत्य है तो अपन वो वर्णन करते कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वो भी सत्य नहीं थी। महापुरुष हमारे ये भी कुछ सत्य नहीं रहा, कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं रची गई, ये भी सत्य नहीं था। बलि के धरियो बावन रूप धारण करके राजा बलि के आए। जिग में आए जाचो भूप, उसमें आके भूप से मांगा तो सो पाताल में लियो जाए। एक पांव तो पाताल में रखा, धरती पे तो नजर ही नहीं आया। तीनों पांव तीनों लोक में बोले ले ये दे दे मेरे को, ये दे दे। भू पर निजर आवे नाई, जोदा एक सहन बाल। नित ही चले 76 छान, जाको अधिक कहिए जोर। वहाँ समदूसरो नहीं और, जोदा एक सहन सरबाहा। तो कितने बड़े बड़े जोधे, कितने बड़े बड़े ये जो नित्य ही वो 76 छां में चलने वाले, उनका इतना जोर था, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं था। धरियो विप्र को अवतार, ताकू मार कियो ख्वार। ब्राह्मण का शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, ऐसा कोई अवतार आए जो विप्र का अवतार ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो कल मैंने उसका देखा था। धरियो विप्र को अवतार, ताकू मार कियो ख्वार। कह रे लंका को राजा, जाके कनक का छाजा। ब्राह्मण का अवतार लेके आए थे पर उनको भी मार दिया गया, उनको भी मार दिया गया। रावण का ही आ रहा है शायद, सीता जी को नहीं इसमें, हाँ कल मैंने कुछ ऐसा उसका अलग एक और पढ़ा था। कहाँ रे ये नया है। कहाँ रे लंका को राजा, जाके कनक का छाजा। इधर देखो कहाँ तो लंका का राजा था जिसके कनक के छाजा थे, यानी कि सोने की लंका थी। खाई समंद कंचन कोट, मारियो काल एक चोट। खाई समंद कंचन कोट, महापुरुष मारे हैं कि उस लंका जो थी वो समुद्र के बीच में बनी हुई थी। समुद्र के बीच में, जहाँ पे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि समुद्र में जाके लंका के ऊपर कोई धावा बोल देगा। लंका इतनी सुरक्षित थी। मारियो काल एक चोट, लेकिन काल वहां पे भी आके चोट मार गया कि नाती पोते सहित रावण का सब खत्म हो गया। उसने सोचा था कि समुद्र के बीच तो कभी कोई आ ही नहीं पाएगा, समुद्र के बीच, और फिर उसकी रक्षा कितनी जबरदस्त थी। समुद्र के बीचों बीच लियो मार के रघुनाथ, लंका चली नाही साथ। वहां ही रघुनाथ जी ने जाके उसको मारा और लंका उसके साथ गई, लंका साथ नहीं गई। लंका का बड़ा उसको अहंकार था। रयो नहीं कंस मथुरा मल, मैला बेट कर तू हल। जाको कृष्ण लीनो मार, अब मैं कहत हूँ पुकार। रयो नहीं कंस मथुरा मल, महापुरुष हमारे कंस को बड़ा ही ताकतवर माना जाता था। मथुरा के मल में, मथुरा का वो बड़ा था। महला बैठ कर तो हर, महल में ही बैठ के वो सारे काम कर लेता था। महल में ही बैठ के जाकू कृष्ण लीनो मार, कृष्ण ने उसको मार दिया, कृष्ण के हाथों मारा गया। अब मैं कहता हूँ पुकार, इसलिए महापुरुष अपने को कह रहे हैं। ये सारे उदाहरण अब अपने को बताए। अब अपने को क्या बताना चाह रहे हैं, इतने उदाहरण दिए क्यों? ये दिए कि सब ही गया मारणहार, धरिया देह सब अवतार। मारने वाले भी सब चले गए,
कृष्ण भी चले गए, राम जी भी चले गए, जिन्होंने रावण को मारा, जिन्होंने कंस को मारा। तो महापुरुष का उद्देश्य क्या है अपने को समझाने का? तो उद्देश्य अब बता रहे हैं कि सब ही गया मारणहार, धरिया देह सब अवतार। जिन्होंने भी देह धारण की थी सब चले गए, सब चले गए। जासी देव अरुदाना, नरसी रंक अरुराणा। देव और दानव भी चले गए, रंक और राणा भी चले गए, कोई भी नहीं रहा। हुवासो कल गया सब ही, जासी होएगा अब ही। जो आए थे वो सब कल गए, और अपन जो है ना वो भी चले जाएंगे। जासी होएगा अब ही। अब जो अभी रहने वाले हैं वो भी चले जाएंगे, अपन भी कहानी बन जाएंगे। फिर अपने को भी पितर के रूप में सब पूज लेंगे। ज्यादा समय नहीं बचा है अपना भी, फिर अपन भी उसी रूप में पूजा जाएंगे। अभी अपन पूज रहे हैं तो सब अपने को पूजेंगे, फिर अपने को पूजेंगे। तो जासी होएगा अब ही। जो रहा है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। बहता पुरुष सू कछुनाई, रहता धार हृदय माई। ये कह रहे हैं, ये सार की बात बता रहे कि जिन अवतारों को तू पूछता है ना वो सब बहते थे। बहते यानी शरीर के रूप में आए थे, और जहां से आए वहां मिल गए। इसलिए तू शरीरों की पूजा मत कर, वो सब बहते माने जाते। कि जो आया वो नश्वर था, वो चला गया, वो चला गया। तो रहता धार हृदय माई। रहता कौन है? रहता परमात्मा है। रहता जो स्थिर है, न आता है न जाता है, न कहूँ गया न कहूँ आया, वो राम जी है, वो परमात्मा है। तो तू बहते को मत पूछ, तू रहते को पूछ। ये सार की बात अपने को कह रहे कि उस चेतन परमात्मा का ध्यान धर। बाकी तो सब आए और सब चले गए। रहता राम हे रमतीत, भजिए देह का गुण जीत। रमता रमतीत राम को पूछ, तू कैसे पूछ, कैसे ध्यान कर उसका? कि भजिए देह का गुण जीत। देह के गुणों को जीत के भज, देह के गुणों को जीत के भज। तेरी देह भी चिरनाई, विंशे देखता पलमाई। तू अपने आप को ज्यादा अमर मत समझ। अभी तो अपन ने समझ रखा अमर कि हमको तो बहुत समय है। अभी तो अपनी यही है ना गलत फहमी कि अपने को तो बहुत समय है। अभी तो दूसरे को लई बापड़ा बुढ़ापा ऐसे कहते हैं, अपनी उम्र का अपने को पता ही नहीं है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि तेरी देह स्थिर नहीं है, देखते ही देखते विनस जाएगी एक पल में। या में 5 अपर बल जोद, जाकू ज्ञान दे प्रमोद। इसमें 5 अपर बल, ये जो इंद्रिया है ना, ये बड़ी जोधा है, बड़ी जोधा है, बड़ी ताकतवर है। जाकू ज्ञान दे प्रमोद, इसको ज्ञान से प्रमोद। इंद्रिया थोड़ी ना मारी जाएगी, आंखें तो आंखें ही रहेगी, पर दृष्टि बदल जाएगी। कान कान रहेंगे पर कान बदल जाएंगे, नाक नाक रहेगी पर उसका रूप, उसकी क्रियाएं बदल जाती है। महापुरुषों के ऐसा थोड़ा ना कि सब सब था, उनको सब दिखाई देता था, सब सुनाई देता था। सुनना बंद नहीं होता है, देखना बंद नहीं, पर उसका रूप बदल जाता है, उसकी क्रिया बदल जाती है। तो जाकू ज्ञान दे प्रमोद, ना तो 3 सुमत जोड़, अब तू 25 सासू तोड़। उन 3 से नाता मत जोड़, 3 गुणों से परे हो जा। रज सत तम, ये तीनों गुणों से परे हो जा। अब तो 25 सासू तोड़। 5 तत्व और 25 उसकी बारीकी मानी गई है। अब उनसे सबसे तू नाता तोड़ दे। अब तू 25 अपना पूरा शरीर आ गया उसमें। गुरु का ज्ञान ही, गुरु का ज्ञान की शमशेर, कीजे सबल बेरी जेर। गुरु का ज्ञान की शमशेर, शमशेर किससे? शत्रुओं को किससे मारे? ये शत्रु, बाहर के शत्रु मारना तो आसान है, पर अंदर के शत्रु मारना बड़े कठिन है। तो गुरु का ज्ञान की शमशेर, ये शत्रु कैसे जाएंगे? गुरु के ज्ञान की तलवार से जाएंगे। शमशेर बोला है, शमशेर बोलते हैं, दुधारू तलवार होती है ना, उसको शमशेर बोलते हैं। गुरु का ज्ञान की दोनों तरफ से। शत्रु किसको बोला है? बाहर कोई शत्रु नहीं है, अंदर शत्रु है, उन शत्रुओं को मारना है। कि जे सबल बेरी जे, बाहर के शत्रु मारना बहुत आसान है। अर्जुन यही तो बोले कृष्ण को कि मैं तो 1000 हाथियों का बल है, मैं इनको मार सकता हूँ, पर मैं अपने मन को नहीं मार पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा शत्रु है। मोह, मोह इतना जबरदस्त आ गया था कि मोह को खत्म करने के लिए कृष्ण भगवान ने वहां पे गीता फरमा दी। मोह को खत्म करने के लिए, मोह पर बड़े कीजे सबल बेरी जेरी। सबल बेरी है, इनको गुरु के ज्ञान से मारो। इनको मार रे भाई, सुमरो राम सुखदाई। इनको मारो,
इनको मारो और उस परमात्मा का सुमरण करो। नहीं कोई राम बिन तेरा, झूठा जगत उर्जेरा, नवासु नेह मत राखे, ये तो ही गर्भ में नाखे। नहीं कोई राम बिन तेरा, राम के अलावा तेरा सगा कोई भी नहीं है, राम के अलावा तेरा सगा कोई भी नहीं है। झूठा जगत उर्जेरा, ये संसार झूठा है, उलझाने वाला है। नवासु नेह मत राखे, ये 9 द्वार का शरीर है, इससे तू नेह मत रख, ये तो ही गर्भ में नाखे, ये तेरे को गर्भ में डाल देंगे, ये तेरे को 84 में डाल देगा। बंदियो वासना के हेत, ताते जन्म फिर लेत। अपन क्यों बंधन में है? क्योंकि मन में वासना है, जबरदस्त वासना है, वासना का नाश नहीं होता है। 80 साल वाले से पूछो तो भी उसकी वासना बनी रहती, उसकी इच्छाएं बनी रहती। उससे पूछो, मैंने प्रत्यक्ष देखा, वो 70-80 साल के बोले आ जाओ, बोले नहीं मेरे पोते की नौकरी लग जाए फिर हम। पोते की नौकरी लगी नहीं लगी पर अपन जरूर ऊपर चले गए, ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। उनको बोला सत्संग, बोले नहीं 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 अभी बस हमारे पोते की नौकरी लगेगी। सब्जी खरीदते नजर आते थे पर सत्संग कभी नहीं। ये वो है, वो अपन ही है, जो है वो अपन ही, अपनी गति यही है, अपनी गति यही है। तो अपन वासना के हेत में ऐसे बंदे हैं, ताते जन्म फिर ले, इसलिए जन्म बार बार लेना पड़ेगा। निज दिन राम को गावो, जामन मरण नहीं आवो। इसलिए महापुरुष अपने को हल बता रहे कि इसका हल क्या है। अब इसका हल क्या है कि रात दिन राम का भजन करोगे तो जन्म मरण में नहीं आओगे। बाकी तो जन्म मरण की चक्की में अपन पिसा रहे, अपने को थोड़ी ना पता है यहाँ गुरुदेव जगा रहे। अपन तो अनजान है इन बातों से कि अपनी आगे क्या गति होगी और अपन कौन सी गति से आए। महापुरुषों ने इसमें सारी गति फरमाई कि पहले तू यहाँ से आया और अब यहाँ जाएगा, तेरी गति ऐसी रहेगी यदि राम का नाम नहीं लिया तो। राम का नाम नहीं लिया तो भजन सु वास ना जल जाए, दूजी नहीं और उपाय। अब मैं कही है सुन तो, हृदय धार चेतन होए। अब अपने को महापुरुष फरमा रहे कि सुन तो लिया पर सुना उसको धारण करना है। भजन सु वासना जल जाए, वासना बड़ी, वासना का जो बीज होता है ना वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो वो वासना कैसे जलेगी? भजन से जलेगी। वासना किसी तरह की, तन की मेहनत करनी पड़ेगी। तन से तो महापुरुषों ने कहा पत्थर भी डालने तो डालने पड़ेंगे, भी रोटी देनी है तन को, वो मैटर की पत्थर भी डालने तो डालने पड़ेंगे, काम ईमानदारी से, लेकिन अंदर वासना किसी तरह की नहीं रहे तो तन पर वो कैसे जाएगी? तो अपने को हल बता रहे। भजन तो सोचो, भजन में कितनी ताकत है, भजन में ताकत कितनी, इसलिए तो भजन नहीं कर पा रहे हैं। ताकतवर चीज है तो अपन अपना नहीं पा रहे। सबसे कठिन भजन बोला है। हर चीज परिक्रमा सरल है, समुद्र में समाधि ले लो वो भी सरल है, पर भजन करना खांडे की तरह है। जल समाधि भी आसान है, सब आसान है, पहाड़ों पे गलना आसान है, पर भजन करना मुश्किल है। भजन सुबास ना जल जाए, दूजी नहीं और उपाय। भजन के अलावा वासना जलाने का और कोई उपाय है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं। अब मैं कही है सुन तोई, हृदय धार चेतन होई। महापुरुषों ने कहा मैंने बता दिया, मैंने सब ये बात बता दी, अब हृदय में चेतन होके धारण करो। रसना राम को रटिए, सदगुरु शरण ही गइए। रसना से राम का नाम रटो, गुरु की शरण में होके रटो। गुरु के बिना राम नाम रटने नहीं आएगा। गुरु के बिना अपन सोचे कि वो रोज ही तो एक बात बताते हैं, भजन ही तो करना है, तब घर बैठे भजन कर ले। बोले करके देख लो, करके देख लो, घर बैठे यदि भजन हो जाए तो बात ही बन जाए, तो बात ही बन जाए। रसना राम को रटिए, सदगुरु शरण ही गइए। सांसा जीव का सब जाय, रैसी ब्रह्म पद समाय। सारे शिव जीव के जितने भी संशय हैं वो सब चले जाएंगे गुरु की शरण में, ब्रह्म पद में समा जाएगा। दोहा में यह चिंतामणि ग्रंथ सुन, हरि सु करे सने। राम चरण साची कहे, फिर धरे न दूजी दे। क्या बोल रहे हैं? तो ग्रंथ चिंतामणि पढ़ो, ग्रंथ चिंतामणि। तो महापुरुष हमारे पर उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इस ग्रंथ को सुन के हरि से स्नेह करेगा जो, तो 100% महापुरुष सत्य बात कह रहे हैं कि फिर उसको दूसरी देह धारण नहीं करनी पड़ेगी।
दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। रामचरण भज राम को, छाड़ छड़ देहादिक परिवार, झूठा तज रच साच सू, तो छूटे जम मार। रामचरण भज राम को, छड़ देहादिक परिवार। अपने को केवल अपने को पर महापुरुष खुद का नाम क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बात अहली चली जाएगी, अपन ने इधर सुना इधर निकाल देंगे, तो अपना नाम से। इसलिए जितने भी महापुरुष अपना नाम लगा लगा के बोलते कि खुद को, फिर अपन बोलते खुद को। अरे खुद को क्या कह रहे, वो तो पार पहुंच गए। पर नाम इसलिए लगाते हैं, अब अपने नाम से कहेंगे सुनो, तो अपन सुन रहे हैं क्या? अपन उनकी बात धारण कर रहे हैं क्या? तो बात अहली चली जाएगी, ऐली चली जाएगी। तो रामचरण भज राम को, छड़ देहादिक परिवार। ये जो देहादिक परिवार है, इन सबको छाड़, देह का मोह छोड़, परिवार का मोह छोड़, झूठा तज रच साच सु, झूठे को छोड़ सत्य को रच, तो छूटे जमत्रा मार। तो जम की मार छूटेगी। रामचरण भज राम को, संत कहे समझाए। राम का भजन कर, संत समझा समझा के कह रहे हैं, सुख सागर को छाड़ के, मत छीलर दुख जाए। ये सुख का सागर है, और कहाँ गड्ढे खोचर का पानी है, छीलर है। छीलर किसको बोला है? माया को बोला है। और सुख का सागर राम जी है। और जितने गड्ढे खोचर है वो तो टेम्परेरी, अभी पानी भरा और अभी खत्म है। मरना तय है, इसलिए माया के दुखों में मत उलझ। सोठा, सोठा का मतलब है एक सोठा, यानी कि बस उसमें कोई राग लय सुर ताल कुछ नहीं होती, सीधा सीधा फरमाते हैं। दरियादिक कल जाए, शब्द ब्रह्म नाही कले, रामचरण रटताही, 84 का भय टले। दरियादिक कल जाए, दरियादिक यानी कि जिसने भी इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें उपजी है, सब चली जाएगी। अपने को बताया, चाहे सूरज हो कि चंद्रमा हो कि सागर हो कि धरती हो, सब चला जाएगा, पर शब्द ब्रह्म नाही कले। पर शब्द ब्रह्म है, वो नहीं करता। शब्द ब्रह्म है। अपन जो बोलते हैं ना, वो शब्द भी हवा में तिरते हैं, वो भी कभी मरते नहीं, इसलिए तो बोलते हैं शब्द ध्यान से बोलो। वो शब्द सोचो, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, विज्ञान ने अभी उसकी आवाज भी पकड़ ली। महाभारत के युद्ध की आवाज विज्ञान ने पकड़ी कि हाँ युद्ध हुआ था, तो उस आवाज को पकड़ रहा है। क्योंकि शब्द वो अपने को तो नहीं सुनाई देते, क्योंकि अपन तो बहुत ही बेहोशी अवस्था में। महापुरुषों को तो हर चीज सुनाई दी, तभी तो ज्ञान आ गया, तभी ज्ञान आ गया। एक जगह बैठे और ज्ञान आया। तो शब्द को ब्रह्म, और फिर कौन सा शब्द? जो राम का नाम है, वो पूर्ण ब्रह्म है। दरियादिक कल जाय, शब्द ब्रह्म नाही कले, रामचरण रटताही, 84 का भय टले। उस शब्द की रटन कर कि तेरे 84 का भय टलेगा। 84 की मार, भजन बिना छूटे नहीं। 84 की मार भजन के बिना छूटेगी नहीं। ये चिंतामणि का सार है। नहीं तो अपन चिंतामणि सुन के खुश होते हैं, ओहो चिंतामणि ओहो। अरे चिंतामणि का सार ये है कि अपने को चेताया कि जितनी तेरे को 84 की मार बताई, भजन के बिना नहीं छूटेगी। ताते होय होशियार, यह सीख सतगुरु कही। इसलिए होशियार, अपन संसार में बहुत होशियार है। संसार में तो अपनी होशियारी का कोई वार पार नहीं दे। ऐसा हिसाब किताब ये वो हर काम में अपन क्यों बैठे बैठे कितनी गणित लगा डालते हैं। तो महापुरुष फरमाते, अरे यहाँ होशियार हो, यहाँ होशियार हो, यह सीख सतगुरु कही। गुरुदेव अपने को ये सीख दे रहे हैं। इति ग्रंथ चिंतामणि संपूर्ण, दोहा 25, चामर छंद सो, सोठा 2, सर्व 127 ग्रंथ पूर्ण। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम। राम राम